बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। विधायक गोपाल मंडल ने इस्तीफा दिया। पूर्व सांसद शैलेश को मिल सकता है टिकट। गोपालगंज से मिल सकता है टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। जेडीयू को बड़ा झटका। विधायक गोपाल मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व सांसद शैलेश को मिल सकता है टिकट। पूर्व सांसद शैलेश जी को गोपालगंज से मिल सकता है टिकट। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। विधायक गोपाल मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व सांसद शैलेश को मिल सकता है टिकट। गोपालगंज से पूर्व सांसद शैलेश को मिल सकता है टिकट। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। विधायक गोपाल मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व सांसद शैलेश को मिल सकता है टिकट। गोपालगंज से पूर्व सांसद शैलेश को टिकट मिलने की संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। विधायक गोपाल मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं पूर्व सांसद शैलेश को मिल सकता है टिकट। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुकी हैं संवाददाता अपराजिता। जैसे कि बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को यह बड़ा झटका लगा है। विधायक गोपाल मंडल ने इस्तीफा दे दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व सांसद शैलेश को मिल सकता है टिकट। तो क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल पहुंचे। देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त की जो कंडीशन है, गोपाल मंडल धरने पर बैठे हुए हैं और जब से उनका टिकट कटा है उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट कटने से उनके अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो गोपाल मंडल धरने पर लगातार बैठे हुए। राजभवन के पास जो सीएम आवास के एकदम बगल में है, राजेंद्र चौक में अभी उनकी मौजूदगी है। उनके साथ अभी कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार उनकी यही मांग हो रही है कि सीएम नीतीश से उनको मिलने दिया जाए। वो इस जिद पर अड़े हुए हैं लगातार कि सीएम नीतीश से मिले बिना वो नहीं जाएंगे। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार उनसे मिलते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस वक्त जो यहाँ का माहौल है वो काफी ज्यादा, अगर आपको कहे तो गहमा गहमी वाला माहौल है। और लगातार जिस तरीके से टिकट कट रहे हैं लोगों के, उससे यहाँ का बिहारी जो सियासत है, बिहार में जो भी सियासी माहौल चल रहा है वो काफी गर्मा गया है। सिर्फ यहाँ पे गोपाल मंडल की बात नहीं है पहुंचिया, या इसके अलावा भी आप देखेंगे कई ऐसे सीट है जहाँ से लोगों के अगर नाम कट गए हैं तो उसको लेकर के पार्टी के अंदर माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। और अभी खींचतान भी बचा हुआ है, पेच फंसा हुआ है। एनडीए में भी अभी तक सामंजस्य नहीं बैठने की बात हो रही है। तो ऐसे में पार्टी के अंदर भी लोगों के अंदर भगदड़ मचा हुआ है सियासी माहौल को लेकर के। और इसके अलावा एनडीए में भी अभी तक पेच फंसा हुआ है। तो गोपाल मंडल इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनको सीएम नीतीश कुमार से नहीं मिलने दिया जाएगा तब तक वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। और यहाँ का अगर आपको माहौल बताएं तो अभी ये बहुत गर्मी वाला भी माहौल है। ऐसे में उनके साथ उनके कार्यकर्ता और जितने सपोर्टर है वो भी उनके साथ बैठे हुए। लगातार यहाँ पर बहुत देर से जो नारेबाजी चल रही है, सीएम नीतीश से मिलने की बातें चल रही हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बैठक पर बैठक हो रही है उसमें क्या निर्णय निकल कर आता है, कौन से कार्यकर्ता, कौन से मंत्री को टिकट मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा पहुंच गया। लेकिन फिलहाल यहाँ का अगर माहौल आपको बताएं तो बहुत ज्यादा ही गहमा गहमी वाला माहौल चल रहा है। गोपाल मंडल मानने को तैयार नहीं है और सीएम नीतीश से मिलने की उनकी जिद लगातार बनी हुई है। जी, अब राजदा, इस कदम का आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है और खासकर जदयू की रणनीति पर और गठबंधन की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? आपको बता दें फौजिया कि आने वाले चुनाव में इसका बहुत ही बेहद गंभीर असर देखने को मिल सकता है। अभी जिस तरीके का माहौल है बिहार में, उसको देख करके तो यही कहा जा सकता है कि किसी भी अगर ये निर्णय पर नहीं पहुंचे तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है एनडीए को भी और साथ ही एनडीए में मौजूद जितने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, उनको भी। यहाँ पर बात सीधे तौर पर यह है कि एनडीए में सिर्फ सामंजस्य नहीं बैठते हुए नहीं बन रहा है, पार्टी के अंदर भी लोगों की नाराजगी लगातार दिखते हुए मिल रही है।
आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंस रहे थे एनडीए में, उसके अलावा पार्टी के अंदर जितने नेता, जैसे कि शीर्ष नेता जो है वो सारे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अगर लोगों से आप बात करें तो कुछ जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो पार्टी के अंदर अगर लोग खुश नहीं होंगे तो इसका सीधा असर आने वाले चुनाव में दिखेगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता होते हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुम्हरार की अगर बात करें तो अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कट गया। वो कई समय से वहां से जीतते आए हैं और अरुण कुमार सिन्हा के बारे में ये कहा जाता है कि वो बुजुर्ग हो गए थे, कि एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा मायने रख रही है। और इस बार अगर बिहार की आप सियासी की बात करें, इस बार सियासत ऐसी बनी हुई है कि कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि किसी के भी नाम कट सकते हैं और किसी के भी नाम जुड़ सकते हैं, मतलब नए चेहरे भी जुड़ सकते हैं, पुराने कई ऐसे चेहरे जिनका दबदबा है उनके नाम कट सकते हैं। यानी कि जो सर्वे हुआ है अभी बिहार में, जनता का जो जायका लिया गया है कि जनता के मूड में क्या है, उसको देखते हुए भी पार्टी फैसला ले रही है, लेकिन फैसला लेना इस पर इतना आसान नहीं दिख रहा है फौजिया। और यही कारण है कि 17 तारीख जो डेट है नामांकन की, उसकी तारीखें नजदीक आ रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। तो ये चुनाव पर एक भारी असर डालेगा। और ऐसे में जब से चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है, आप देख रही हैं कि उससे पहले तक किसी भी पार्टी में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। कुछ लोगों की अगर मांगे नहीं पूरी हो रही है तो वो धरने पर बैठ जा रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी के अंदर माहौल को शांत करवाना अभी फिलहाल बहुत मुश्किल हो गया है। और बैठक पर बैठक जो चल रही है, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए नजर नहीं आ रही है। मैं यही आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या लगता है इससे नीतीश कुमार की पार्टी में पकड़ और उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठ सकते हैं? बिल्कुल उठ सकते हैं फौजी, और यही कारण है कि नीतीश कुमार अचानक से जागृत हो गए। जो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में इतना सक्रिय रहे, आखिर क्या कारण हुआ कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार एकदम शांत से बैठ गए हैं? आपने देखा होगा कि कितने बड़े नेताओं की यहाँ पर पोस्ट आ रही है, ट्वीट आ रही है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार हमेशा सक्रिय रहते हैं, इस बार नीतीश कुमार की उसकी भागीदारी नहीं नजर आ रही थी। तो इसके दो कारण बताए गए थे। पहला तो बीजेपी को फ्रंट फुट पर लाने का सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के कार्यकाल से इस बार जो जनता है वो बदलाव चाहती है, तो ऐसे में नीतीश कुमार बैक फुट पर आकर गठबंधन में अपना समर्थन दे रहे हैं। और वहीं दूसरा कारण अगर आपको बताएं फौजिया, तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब अचेत अवस्था में है, यानी कि नीतीश कुमार अब बिहार चलाने के लायक नहीं है। तो ऐसी बातें जो निकलकर सामने आ रही थी, उससे ये भी निकलकर सामने आया था कि नीतीश कुमार को मीडिया से रूबरू होने से मना किया गया है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार एकदम शांत बैठे हुए थे। जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है नीतीश कुमार के अलावा, चाहे संजय झा की अगर बात कर लें या फिर ललन सिंह की बात कर ले, लगातार कोई भी फैसले या प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे तो इनकी मौजूदगी दिखती थी, लेकिन नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं दिखती थी। तो ऐसे में ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार की तबीयत नहीं ठीक है, यही कारण है। तो अब अचानक से कल ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार अचानक से सक्रिय हो गए राजनीति में, और वो इस बात से अवगत भी हो गए कि जेडीयू के अंदर में कुछ ठीक नहीं है। यानी कि एक सीट पर जो बात बनी थी, 103 सीटों की बातें हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने फटकार लगा दी अपने पार्टी के लोगों को। तो अचानक से उनको ये रियलाइज हुआ कि जेडीयू में जो है वो चीजें सत्ता खींचती चली जा रही हैं। और आपने देखा होगा कि विपक्ष में मौजूद पप्पू यादव की अगर बात करें तो वो भी लगातार ट्वीट के माध्यम से कटाक्ष पे कटाक्ष किए जा रहे थे कि ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है एनडीए में, 142 बीजेपी के खाते में गई है, यानी कि नीतीश कुमार साइडलाइन किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे, और अब नीतीश कुमार फिर से जागृत हो गए, जिसके बाद से सीट शेयरिंग पर फिर से मामला जो है वो अटक गया है फौजिया। तो अपराजिता, अगर और नेता भी इसी तरह नाराज हुए तो विधानसभा चुनाव में जदयू और गठबंधन की रणनीति पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है फौजिया। आप लगातार देखिए, नाराजगी का तो दौर चल ही रहा है बिहार में। ऐसा थोड़े है कि अभी नीतीश कुमार के जागृत होने के बाद ये चल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं, कभी अरुण कुमार सिन्हा नाराज है तो कभी जीतन राम मांझी नाराज चलते हैं, कभी आपसे बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाते हैं, तो कभी वही दूसरी तरफ चिराग नाराज हो जाते हैं। तो ये जो लगातार मनाने का एक दौर चल रहा है, जो चलन चल रहा है, उससे एक बात तो क्लियर है फौजिया कि बिहार की राजनीति इस बार उतनी आसान नहीं होगी जितनी वो आसान दिख रही है। और लगातार ये जो जतन पे जतन किए जा रहे हैं दोनों पार्टी की तरफ से, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा फौजिया कि इस बार आप हमारे साथ बने रहिए।